नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने प्रस्तुत है एक बेहतरीन एक्शन रोमांटिक लव स्टोरी आस्तिक फिल्म की कहानी, जिसके मुख्य किरदार हैं रोहित, स्वाति, पारुल, राहुल, अर्जुन, बलवंत और रतन सिंह। चलो कहानी शुरू करते हैं। रोहित घर आता है। उसकी बहन उसे खाना देती है। रोहित की माँ को पारुल की शादी की चिंता सता रही है। वह बेहद गरीब होते हैं। पारुल चाहती है कि पहले उसके भाई की शादी हो जाए, मगर रोहित आंखों से अंधा होता है। वो कुछ लड़के लड़कियों को कोचिंग पढ़ाकर अपना गुजारा चलाता है। उधर रतन सिंह शहर का बिजनेसमैन आदमी है। उसकी बेटी स्वाति कॉलेज में पढ़ती है। एक बार वो घर देर रात में आती है तो उसका पिता उसे देर से आने पर धमकाता है और कहता है, इस तरह इतनी रात में आना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल लव जिहाद बहुत चल रहा है और तुम्हें उससे बचकर रहना है। स्वाति ये सुनकर सीधी कमरे में चली जाती है। तभी उस पर अर्जुन का फ़ोन आता है। वो उसे पार्टी में बुलाता है। स्वाति अर्जुन को चाहती है। वो अपने पापा से सहेली बीमार होने का बहाना बनाती है और पापा उसे समझाकर भेज देते हैं कि जल्दी आना। स्वाति होटल में पार्टी में जाती है। उसे देख अर्जुन उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और फिर डांस शुरू होता है। अर्जुन बातों बातों में स्वाति को बहुत शराब पिला देता है। वह नशे में हो जाती है। अर्जुन उसे कमरे में ले जाता है। वहाँ पर उत्तेजक चित्र लगे हुए होते हैं। वह उसे बेड पर डालकर उसके कपड़े उतारना चाहता है। अचानक स्वाति को होश आता है। वो खड़ी होकर उसे मना करती है। अर्जुन उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो खिड़की में को कूदकर सड़क पर भागती है। बदमाश उसका पीछा करते हैं। वह दौड़ती हुई रोहित की बस्ती में घुस जाती है और रोहित का दरवाज़ा बजाती है। पारुल दरवाज़ा खोलकर अंदर उसे छिपा लेती है। गुंडे ढूंढकर चले जाते हैं। स्वाति को रात में पारुल वहीं रहने को कहती है। रोहित उसे समझाता है कि लड़की होकर शराब पीना अच्छी बात नहीं है। स्वाति के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो पारुल के कमरे में जाकर सो जाती है और फिर सवेरे चलती बार वह पारुल को कुछ पैसे देती है, मगर पारुल पैसे लेने से मना कर देती है और फिर स्वाति अपने घर चली जाती है। स्वाति घर आती है तो उसका घर सजाया जा रहा होता है। वह नौकर रामू काका से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वह बताता है कि तुम्हें देखने मेहमान आने वाले हैं। तभी उसका पिता रतन सिंह आता है। स्वाति इस शादी को मना करती है। उधर बलवंत और उसका बेटा राहुल कार से वहाँ पर आते हैं। उनमें आपस में बातें होती हैं। बलवंत बोलता है, अगर तेरी शादी स्वाति से हो गई फिर इसकी सारी दौलत हमारी हो जाएगी। वह घर आते हैं। उनका स्वागत होता है। स्वाति चाय लेने जाती है। राहुल उसे पसंद कर लेता है, मगर स्वाति सबके सामने शादी की मना कर देती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। बलवंत चाहता है कि जल्दी मंगनी हो जाए, शादी तो बाद में हो जाएगी, मगर स्वाति मंगनी को भी मना कर देती है। रतन भी अपनी बेटी के फैसले से उन्हें मना कर देता है कि जब मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बलवंत वहाँ से भड़क कर खड़ा होता है और उन्हें धमकी देता है कि मैं देखूंगा कौन इस घर में बारात लाएगा। दोनों बाप बेटे कार में बैठकर चले जाते हैं। रतन स्वाति से अर्जुन के बारे में शादी का इरादा पूछता है कि जो तेरे कॉलेज में अर्जुन पढ़ता है, तू उससे चाहती है, क्या उससे शादी करेगी? स्वाति उसे आवारा और लोफर बताती है और कहती है, मैं उसकी हकीकत जान गई हूँ।
वह अच्छा आदमी नहीं है, मैं उससे भी शादी नहीं करूँगी। उधर बलवंत और राहुल रतन सिंह से अपमान का बदला लेने की सोचने लगते हैं। एक बार रोहित बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर उनके घर से निकलकर सड़क पार करता है। उसके हाथ में छड़ी और आंखों पर काला चश्मा होता है, लेकिन धोखे से स्वाति की कार से टकरा जाता है। स्वाति उसे पहचान जाती है और कार में बैठाकर होटल में दोनों खाना खाते हैं। रोहित को स्वाति की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। स्वाति रोहित की कार से अस्पताल ले जाती है। स्वाति अपनी कार में रोहित को अस्पताल ले जाती है और उसके आंखों के ऑपरेशन के लिए उसका चेकअप कराती है। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी आंखें ठीक हो जाएगी। फिर वह ऑपरेशन के लिए भर्ती करवा देती है। रोहित सोचता है, यहाँ मैं कहाँ हूँ। डॉक्टर उसे सारी बात बता देते हैं। फिर इलाज के लिए वह रूम में जाते हैं। स्वाति डॉक्टर से बात कर रोहित से मिलती है और बोलती है, तुम घर की चिंता छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। स्वाति घर जाकर अपने पिता से ये सब बातें बोलती है। रतन सिंह बड़ा खुश होता है कि किसी को रोशनी तो मिलेगी। वो स्वाति को पैसे दे देता है। स्वाति सीधी रोहित के घर जाती है और सब बताती है। उसके घर के उसका बड़ा एहसान मानते हैं। स्वाति माँ और पारुल दोनों को अस्पताल में ले जाकर रोहित से मिलवाती है। वो स्वाति को भगवान मानने लगते हैं। वहाँ स्वाति अकेले में पारुल से रोहित के अंधा होने का कारण पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। फ्लैशबैक शुरू। पारुल बताती है कि रोहित की शादी होने वाली थी। उनका पिता पुलिस एसपी किशन सिंह और उसकी माँ और बहन, उनके पड़ोसी वहाँ सब मौजूद थे। उनकी हवेली सजी हुई होती है और बारात की तैयारी हो चुकी होती है। रोहित और दोस्त कार में बैठकर चलते हैं। पीछे बारात कारों से आ रही है। बारात लड़की वालों के यहाँ पर पहुँच जाती है। बारात का स्वागत होता है और नाश्ता पानी चलता है। सारा मंडप सज रहा है। फिर रोहित फेरों पर बैठता है। पंडित लड़की बुलाने को कहता है। दुल्हन की सहेली दुल्हन से पूरी मजाक करती हैं और पूजा को नीचे लेकर चलने लगती हैं। उधर बलवंत शादी की बात सुनकर भड़क पड़ता है और गुंडों से कहता है कि किशन ने हमारा बहुत माल पकड़ा, हमारे सैकड़ों आदमी उसने जेल में डाल दिए। यही वक्त है बदला लेने का, जाओ उनकी शादी बर्बादी में बदल दो। फिर गुंडे कारों में भरकर चलते हैं। उधर दूल्हा दुल्हन फेरों पर बैठ जाते हैं। पंडित मंत्र बोलने लगता है। तभी वहाँ गुंडे की कारें आकर रुकती हैं। गुंडे स्टैंड गनों से लैस होते हैं। रोहित कुछ समझ पाता, अचानक वहाँ गोलियों की बरसात होना शुरू हो जाती है। देखते देखते सब मेहमानों की लाशें बिछ जाती हैं। रोहित, किशन, पूजा बचकर भागते हैं, लेकिन किशन और पूजा को भागते हुए छलनी छलनी कर दिया जाता है। रोहित को भी गोली लगती है, वह भी गिर पड़ता है। वहाँ कोई भी आदमी नहीं बचता, सब मर चुके थे। गुंडे चले जाते हैं। रोहित सबकी लाशें देखकर बड़ा रोता है कि सारा चमन उजड़ चुका है। रोहित सोचता है, अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। अपना घर बसाने चला था, तेरा सुहाग उजाड़ कर आ रहा हूँ। वह बुरी तरह रोता है। फिर वो लंगड़ाता हुआ अपने पिता की लाश कार में लेकर चल पड़ता है। उधर रोहित के रिश्तेदार, माँ और बहन दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गुंडों की कारें आती हैं और सब रिश्तेदारों को गोलियों से भून दिया जाता है। पारुल और उसकी माँ को हवेली में ले जाकर दोनों को बांधकर आग लगा दी जाती है। सब पड़ोसी ये देख रहे थे, किसी की हिम्मत रोकने की नहीं थी। पूरी हवेली में आग फैल जाती है और गुंडे चले जाते हैं। तभी रोहित वहाँ कार से आता है और आग में कूद जाता है और अपनी माँ और पारुल को खोलकर जलती आग के बीच में को बचाकर लाता है और तीनों बाहर आते हैं। उसकी माँ
बारात और दुल्हन के बारे में पूछती है। रोहित रोता हुआ सब बता देता है और कार में अपने पिता की लाश दिखाता है। माँ बेटी दोनों बुरी तरह रोती हैं। रोहित बलवंत से बदला लेना चाहता है, उसकी माँ उसे रोकती है। फिर वो अपने पिता का दाह संस्कार करता है और फिर तीनों एक बस्ती में जाकर रहने लगते हैं। एक बार रोहित बाजार जाने के बहाने बलवंत की हवेली पर कुल्हाड़ी लेकर जाता है और सीधा अंदर जाकर उसे मारने को चिल्लाता है। बलवंत वहीं होता है, तभी गुंडे रोहित पर टूट पड़ते हैं। रोहित सबके होश ठिकाने लगा देता है और बलवंत पर टूट पड़ता है और जमकर पीटता है। बलवंत का बुरा हाल हो जाता है। फिर उसके सीने पर वह पैर रखकर मारना चाहता है, तभी पीछे से कोई उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है। रोहित पीछे गिर जाता है। गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं और बुरी तरह होकिया बजाते हैं। एक उसके आंखों पर लगती है। रोहित को दिखना बंद हो जाता है। गुंडे उसे लहूलुहान हालत में कार में डालकर उसके घर लाते हैं और घायल रोहित को उसकी माँ के पास डालकर धमकी देकर चले जाते हैं। अंधे का पता लगते ही उसकी माँ और बहन बुरी तरह रोती हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। पारुल की कहानी सुनकर स्वाति की आंखों में पानी आ जाता है। वो उन्हें समझाती है और घर के लिए चलती है। रास्ते में उसे अर्जुन मिलता है। वो स्वाति से पार्टी वाली बात पर माफ़ी मांगता है। स्वाति अर्जुन को फटकार कर चली जाती है और घर जाकर अपने पिता से पैसे मांगती है और वापस अस्पताल आती है। पता लगता है अंदर ऑपरेशन चल रहा है। बाहर आकर डॉक्टर उन्हें अंदर आने को कहते हैं। तीनों अंदर जाते हैं। रोहित की आंखों पर पट्टी बंधी है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहते हो? तो रोहित कहता है, जिस देवी ने मुझे रोशनी दी है, सबसे पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। स्वाति रोहित के सामने कुर्सी पर बैठती है। रोहित की आंखों से पट्टी खुलती है। वो स्वाति को देखता है और बस देखता रह जाता है। स्वाति बहुत ही खूबसूरत होती है। वो भी रोहित को देखती रह जाती है। पारुल दोनों की नज़र पहचान जाती है। रोहित उसे मन से गुरु मान लेता है और उसे भगवान का रूप कहता है। स्वाति पारुल माँ को घर भेजती है और रोहित को अपने साथ लेकर अपने पिता से मिलाने आती है। स्वाति उसे रास्ते में ही समझा देती है कि पापा के पैर छू लेना। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रतन सिंह रोहित को पहचान लेता है और खुश होता है। रोहित पैर छूता है और रतन सिंह आशीर्वाद देता है। स्वाति चाय लाने जाती है। रतन रोहित से काम के बारे में पूछता है। रोहित कहता है, आप जैसा काम कहोगे मैं कर लूँगा। रोहित बात बात में रतन को साहब कहता है। रतन कहता है, तेरे सर पर बाप का साया नहीं है, आज से तो मुझे सिर्फ डैडी कहेगा। रतन रोहित को अपनी फैक्ट्री में मैनेजर बना देता है। स्वाति चाय लाती है और पापा के फैसले से बहुत खुश होती है। रतन के कहने से स्वाति रोहित को एक्सरसाइज और फाइट सिखा देती है। रोहित सब सीख लेता है। स्वाति रोहित से पूरा प्यार करने लगती है, मगर रोहित उसे सिर्फ अपना गुरु मानता है और उससे प्यार नहीं करता। फिर रतन को रोहित की वजह से बहुत मुनाफा होता है। वह उसे शाबाशी देता है। एक बार स्वाति कार में रोहित से शादी के बारे में पूछती है। रोहित कहता है, मुझे सीधी सादी लड़की चाहिए। स्वाति उसे अपने बारे में बोलती है, क्या मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही उसे झटका सा लगता है। वह उसे मना करता है कि आप मेरी गुरु हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आगे राहुल गुंडों समेत आकर उनकी कार में टक्कर मारता है और स्वाति से शादी करने का बदला लेने को कहता है कि तूने मुझसे शादी का फैसला तूने नहीं किया, तो ये मुझसे शादी करनी होगी। स्वाति उसे पूरा धमकाती है।
फिर रोहित सारे गुंडों पर टूट पड़ता है और गुंडे पिटकर भाग जाते हैं। राहुल रोहित को मारने की धमकी देकर चला जाता है। स्वाति रोहित की बाहों में आकर लिपटती है। वह उसे हटा देता है। फिर स्वाति उसे लेकर घर आती है। वहाँ उसके जन्मदिन की तैयारी होती है। मेहमान उन्हीं के इंतज़ार में होते हैं। वहाँ उसकी माँ और पारुल भी होती है। केक कटने का समय आता है। वहाँ बलवंत और राहुल दोनों बिना बुलाए ही आ जाते हैं। फिर केक कटता है। स्वाति राहुल को देखकर जानबूझकर केक रोहित को खिलाती है। बलवंत राहुल गुस्से में भर जाते हैं। रतन उन्हें जाने को कहता है कि तुम्हें किसने बुलाया। फिर वह चले जाते हैं। बलवंत रोहित को पहचान जाता है और यहाँ पर बलवंत और रोहित में भारी कहासुनी होती है, बहुत ही ज़्यादा। रतन सिंह आकर शांत करता है और उसके बाद बलवंत राहुल के साथ चला जाता है। फिर सब लोग रोहित से गाने को कहते हैं। गाने के बाद स्वाति रोहित का हाथ पकड़कर उसे कार में लेकर चलती है और फिर रात हो जाती है। वो उसे एक होटल में ले जाकर स्विमिंग पूल में नहाकर निकलती है। रोहित उसे देखकर आंख बंद करता है। स्वाति उसे कमरे में ले जाकर बेड पर डालकर कहीं किस करने लगती है। रोहित उसका पूरा विरोध करता है। रोहित उसे प्यार में बहुत समझाता है कि मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरी गुरु हो। फिर दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। रतन कहता है, इतनी रात को कैसे आना हुआ? इतनी रात में आना तुम्हें शोभा नहीं देता। स्वाति पापा से माफ़ी मांगती है। एक बार शहर में फाइट क्लब का आयोजन होता है। ये काम रतन सिंह ने कराया है। रतन रोहित को फाइट करने को कहता है। उसे पता था कि यहाँ बलवंत का लड़का राहुल जरूर आएगा। स्वाति घोषणा करती है कि जो भी फाइट में जीतेगा मैं उसे किस दूंगी। फिर वहाँ राहुल ये सुनकर अखाड़े में आ जाता है। रोहित और राहुल की ज़बरदस्त फाइट होती है। राहुल हल्का पड़ने लगता है। रतन और स्वाति बहुत खुश होते हैं। रोहित राहुल को पीटते हुए बेहाल कर देता है। वो नीचे पड़ा रहता है। सब रोहित का नाम पुकारते हैं। स्वाति रोहित की तरफ चलने को होती है। रोहित सोचता है कि गुरु की किस मैं नहीं कर सकता। तभी राहुल उठता है और रोहित पर टूट पड़ता है। रोहित जानबूझकर हार जाता है और गिरकर नहीं उठता। राहुल जीत जाता है और स्वाति की तरफ चलता है। स्वाति गर्दन नीची करके रो रही है। तभी राहुल स्वाति का चेहरा पकड़कर उसके होठों की ज़बरदस्त किस करता है और छोड़ने का नाम नहीं लेता। स्वाति उससे छुड़ाना चाह रही है मगर राहुल उसे नहीं छोड़ रहा। रोहित पर यह देखा नहीं जाता और वह उठकर राहुल को ललकारता है। राहुल स्वाति को छोड़कर रोहित की तरफ बढ़ता है। रोहित एक बहुत ही ज़बरदस्त लात राहुल को मारता है और राहुल उछलकर अखाड़े से दूर जाकर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। रतन रोहित से पूरा खपा हो जाता है। स्वाति जान जाती है कि रोहित जानकर हारा है। वह वहाँ से रोती हुई अपने घर जाकर कमरे में बेड पर पड़कर बहुत रोती है। वहाँ जाकर स्वाति को रोहित बहुत समझाता है। स्वाति रोती हुई कहती है कि वो तुम्हारे सामने मेरे साथ क्या क्या करता रहा और तुम सब देखते रहे। अगर वो मेरी इज्जत भी लूट लेता तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? किसका ऐलान तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया था। स्वाति रोहित के चले जाने को कहती है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी सूरत कभी मत दिखाना। रोहित को पहली बार एहसास होता है कि स्वाति उससे कितना प्यार करती है। वो स्वाति से माफ़ी मांगता है। स्वाति उसकी बाहों में आ जाती है और शादी करने को कहती है। रोहित हाँ भर लेता है। उधर राहुल रोहित के बदले की सोचता है। बलवंत कहता है कि जा
रोहित की बहन को बर्बाद कर दे। राहुल गुंडों के साथ आता है और सीधा बस्ती में आकर पारुल के घर में घुसता है। पारुल उसे रोकती है। वो उसे बाहर चौक पर डाल देता है और उसकी माँ को घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। पारुल पूरी चिल्ला रही होती है। वहाँ के पड़ोसी अपने अपने गेट बंद कर देते हैं। राहुल पारुल के कपड़े फाड़कर चौक में उससे बलात्कार करता है और पारुल को बेहाल कर देता है। तभी रोहित की कार वहाँ पर आती है। राहुल और गुंडे उसकी कार को देखकर भाग जाते हैं। रोहित भागकर पारुल को संभालता है और उसे कपड़े में लपेटकर अंदर लेकर आता है। पारुल रोकर बताती है राहुल के बारे में। सुनते ही रोहित का खून खौल जाता है। वो पड़ोसियों को पूरी नसीहत देता है और फिर अंदर जाता है। पारुल मरने के लिए चाकू उठाती है। रोहित उसे बहुत रोकता है और राहुल से बदले को कहता है। तभी वहाँ रतन स्वाति कार से आते हैं। रतन दोनों को बहुत समझाता है और अपने साथ ले जाने को कहता है और बोलता है कि यह आदमियों की बस्ती नहीं, ये तो जिंदा मुर्दों की बस्ती है, यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है। और वह तीनों को अपने घर ले आता है। रोहित रतन से राहुल से बदला लेने को कहता है मगर वो अभी मना करता है। रोहित हर समय उदास रहने लगता है। स्वाति उसे समझाती रहती है। रतन पर रोहित का हाल देखा नहीं जाता। वो फिर एक फाइट क्लब का आयोजन करता है और प्लान के हिसाब से रोहित को समझा देता है कि तुम्हें क्या करना है। रोहित अखाड़े में जाता है। क्लब चारों तरफ से खचाखच भरा है। वहाँ फाइटरों से रोहित की टक्कर होती है। रोहित उन्हें हरा देता है। फिर वहाँ राहुल आता है और रोहित का देखते ही खून खौल जाता है। उधर स्वाति घोषणा करती है कि जो भी जीतेगा मैं उससे शादी करूंगी। रोहित और राहुल में ज़बरदस्त टक्कर होती है। पहले रोहित मार खाता है। स्वाति के आंखों में पानी आ जाता है। फिर रोहित अपनी बहन को याद कर राहुल पर टूट पड़ता है और उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। राहुल वहीं पर पसरा पड़ा रह जाता है। चारों तरफ रोहित का नाम गूंजता है। सब खुश हो जाते हैं। स्वाति दौड़कर आती है और रोहित को बाहों में लेकर उसकी किस करने लगती है। फिर सब घर आ जाते हैं। रतन रोहित की शादी स्वाति से करने को कहता है। उसकी माँ और बहन खुश हो जाते हैं। स्वाति भी खुश हो जाती है। उधर अस्पताल में राहुल पड़ा रहता है और उसे उसकी आत्मा कोसती है कि तूने बहुत बुरा काम किया है। उसकी बहन के साथ तूने बहुत बुरा काम किया है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात से उसका दिल बदल जाता है और फिर राहुल से उसका पिता बलवंत आकर मिलता है और रोहित को और बोलता है कि अब मैं रोहित को बर्बाद करके रख दूंगा। राहुल बलात्कार की गलती पर अफसोस करता है। बलवंत राहुल को बदलते हुए देखकर हैरान होता है और सोचता है कि तू पारुल से माफ़ी मांगेगा, तू इतना बदल कैसे गया। बलवंत उसे बहुत धमकाता है और बोलता है कि अगर तूने उनके साथ संबंध जोड़े तो तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। राहुल कहता है ठीक है, आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, चाहे वह मेरी जान ही क्यों ना ले ले। बलवंत गुस्से में चला जाता है और कुछ समय राहुल ठीक हो जाता है। उधर रतन सिंह रोहित से शादी करने को कहता है। रोहित पारुल के बारे में परेशान होता है। फिर रात का समय होता है। रात में राहुल पारुल के कमरे में कूदता है। पारुल लाइट खोलती है और राहुल को देखकर घबरा जाती है। राहुल उससे माफ़ी मांगने लगता है। अंदर आवाज़ सुनकर सब वहां आ जाते हैं। राहुल रोहित से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है और शादी को कहता है। बड़ी मुश्किल से सब उसे माफ़ करते हैं। रतन कहता है कि एक ही मंडप में तुम दोनों की शादी करा देंगे। फिर शादी की तैयारी होती है। सारा मंडप बहुत अच्छी तरह सजा है।
रोहित राहुल दूल्हे बने हैं। वहाँ बहुत मेहमान होते हैं। दोनों फेरों पर बैठते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हैं और कन्याओं को बुलाने को कहते हैं। उनकी सहेली दोनों को उनके पास बैठा देती है। रोहित को गोलियों की बौछार वाला सीन याद आते ही घबराहट होने लगती है। फेरे पूरे हो जाते हैं। रतन दोनों कन्याओं का कन्यादान करता है। तभी अचानक गुंडों की कारें आ जाती है और सबके हाथ में स्टैन गनें होती हैं। रोहित सबको अंदर जाने को कहता है। गुंडे वहाँ गोली चलाना शुरू कर देते हैं और सब आदमी इधर उधर हो जाते हैं और कमरों में घुस जाते हैं। कई मेहमान मारे जाते हैं। गुंडे हवेली में आग लगाने को कहते हैं। रतन, रोहित, पारुल और स्वाति को फौरन ड्रेस बदलकर गुंडों को मिटाने को कहा जाता है। तीनों अपनी ड्रेस बदलकर तीसरी मंजिल पर जाते हैं और ऊपर से गुंडों की कारों में कूदते हैं और गुंडों की ज़बरदस्त धुनाई करते हैं और उनकी स्टैन गनें छीनकर उनकी लाशें बिछाना शुरू कर देते हैं। वहाँ बहुत सी कारें आती हैं। 2 कारें तीनों की तरफ दौड़ी हुई आती हैं। तीनों उस कार को फोड़ देते हैं और उसमें आग लग जाती है। तीनों एक कार पर कब्जा करके उसमें बैठकर गुंडों के अड्डे की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में तीनों पर पूरी गोलाबारी होती है। तीनों सारी कारों को ब्लास्ट कर देते हैं और गुंडों को फोड़ते हुए बलवंत के अड्डे में घुस जाते हैं। वहाँ पर बिल्डिंगों पर गुंडे चढ़े होते हैं। तीनों की जीप पर गोलियों की बौछार होती है। जीप का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह अंदर कमरे में घुस जाती है और कमरा तोड़कर बाहर आती है। कार छकाड़ा हो जाती है। तीनों बलवंत के अड्डे को तबाह कर देते हैं। बलवंत हेलीकॉप्टर से गोली चलाता हुआ आता है। तीनों उससे मुश्किल बचते हैं। कार पलट जाती है। तीनों गोलियों के बीच में को पैदल एक्शन में भागते हैं। राहुल एक जगह छुपकर एक रस्सा हेलीकॉप्टर पर डालकर लटक जाता है और बलवंत हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है और धीरे से वह राहुल बलवंत के पास आ जाता है। बलवंत का ध्यान रोहित और स्वाति पर होता है। वह हेलीकॉप्टर से उन पर गोली चला रहा होता है। राहुल अचानक रस्से से बलवंत के पास आकर उसके सर पर रिवॉल्वर लगाकर हेलीकॉप्टर नीचे उतरवाता है। रोहित बलवंत को उतारकर पूरी तरह धुनाई करता है और बलवंत नीचे गिर पड़ता है। वहाँ रतन आकर राहुल को शाबाशी देता है। नीचे बलवंत को एक रिवॉल्वर पड़ी हुई मिलती है। वह उठाकर हंसता है और सबको मारने को कहता है। तभी पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर उसको कई गोली मारता है और बलवंत मरकर सीधा ज़मीन पर पड़ता है और मर जाता है। और फिर सब लोग खुश होते हैं और फिर चारों वहाँ से चल पड़ते हैं और फिर उन सब की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, इस तरह बॉलीवुड फिल्म की कहानी लिखी जाती है। यही वह स्टेप होते हैं जो बॉलीवुड स्टोरी में ज़रूरी होते हैं। एक्शन, लड़ाई, मार-धाड़, प्यार, मोहब्बत, गाने। और हमने इस फिल्म के गाने भी लिख रखे हैं। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी और सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब, लाइक और बेहतरीन सा कमेंट ज़रूर करना। और आगे भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लेकर आएंगे।